अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। वही पंखा चल रहा है, ये देखें। समीना रात बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो सारा गैराज गंदा था, तो समीना अब धो के गई है, पंखा चला गई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को धूप निकली है, और धूप भी ठीक निकली है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बैठा नहीं जा सकता, ज़बरदस्त धूप निकली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख बारिश हुई हुई है, और वो शायद आपको सड़क सारी गीली नज़र आ रही हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी हुई है। मैं समीना से पूछी थी कूड़े वाला कैसे कूड़ा उठा के, पता नहीं इनको क्या है। आज ना वो फर्स्ट आई सैलरी लेके चला गया, लेकिन ये कूड़ा यहीं के यहीं छोड़ गया। फिर सब जानवर, रात बिल्ली कुत्ता वगैरह मुँह मारते ही हैं इसमें। तो मैं गई थी, मैंने रात में सुबह ये फजर के टाइम, मुझे तो नहीं पता चला, मैं तो खैर नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गई। तो समीना ने मुझे कहा कि बाजी बारिश हुई हुई है, वो आके बताया। राशिद ने भी खैर मुझे बताया कि बारिश हुई है बाहर। तो मैंने कहा समीना कीचड़ है कहने की बाजी, ज़मीन इतनी खुश्क थी कि सारा ये ना चूस गई पानी। और आप देखिए इसकी मिसाल भी ये देखें, अदरवाइज़ सर्दियों की बारिश है कीचड़ होता, बिल्कुल ड्राई हो गया ये देखें। और ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे कोई रेगिस्तान है ना, कोई थल के इलाके जैसे होते थे। खुश्क हुआ पड़ा सारा सब्ज़ा। हालांकि बाहर बिल्कुल आने वाली है, लेकिन उसके बावजूद क्या हालात हैं। तो मैं क्या चले बाहर जाके धूप के हालात देखते, बैठा जा सकता है कि नहीं बैठा जा सकता। तो वो जो घर बस बन रहे हैं, ये जो ग्रे स्ट्रक्चर है ना, इनकी बेटी की डेथ हो गई कुछ अर्सा पहले। एक ही बेटी थी, और बड़ा उनको विश थी कि घर में आए, लेकिन बस जो इंसान के मुकद्दर की चीज़ है। लेकिन बड़ा ही अफसोस हुआ। ये देखें कितना प्यारा घर बन रहा है, बड़ी फिनिशिंग है इनके घर में। ऐसे जैसे अब तो लोगों ने ऐसे घर बनाए हैं नक्शे के विलास लगते हैं ना, जैसे विलास छोटे छोटे बन गए हैं, और 8-8 9 मरले के हैं, तो मुकम्मल एक महल ही लगते हैं। तो ज़बरदस्त। वो दीवा भाभी का घर, अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली है। चले कुमैल की तबीयत ख़राब है, उसे भी कहती धूप में आके साथ थोड़ी देर के लिए बैठे, उसका भी सांस रवाऊँ। तो नाश्ता भी सोचा ही नहीं है, नाश्ते से पहले इतनी धूप निकली हुई है। तब देखते हैं नाश्ता क्या करते हैं। मेरे ख्याल में तो डाइटिंग पे आ जाना चाहिए। जितने पराठे सर्दियों में खा लिए हैं ना, उस हिसाब से अब डाइटिंग ही करनी चाहिए। इस दरख्त के पौधे भी, इस दरख्त के पत्ते भी सारे झड़ गए, ये देखें ज़रा, कुछ बारिश ने सारे ख़त्म कर दिए। जी धूप में आके बैठ गए, मज़ा आ रहा है वैसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा जिस्म को भी सेक आ रहा है। और ये मेरे बेटे की बाइक है, अब वॉश करवाई है कल। और आज बारिश भी हो गई, लेकिन चले बाहर इतना उसका आना जाना बाहर नहीं होता सिवाय अकेडमीज़ के। ये देखें धूप निकल है गराज में इतनी, बस गराज में इतनी निकलती है थोड़ी सी, जैसे गर्मियाँ कह लें या सर्दियों में भी बहुत तेज़ हो तो बस इतनी ही निकलती है। और ये टायर जो हमारी ये वाली बिल्कुल, ये देखिए ये जो ये देखिए ये खुरा साफ़ ही नहीं होता। जब से हम आए साल हो गया तकरीबन आए में, 8-9 10 माह तो हो गए हैं, लेकिन ये नहीं खुरा साफ़ होता। ऐसी टायर्स ये गंदी लगी हुई हैं। वैसे जो ठेकेदार ऐसे घर बनाते हैं उनके वैसे हालात बड़े ख़राब होते हैं, अब तो हमें अंदाज़ा हो गया है। अफसोस होता है कितना पैसा लग जाता है क्वालिटी गंदी चीज़ों की। बिल्कुल इतना समीना ने यहाँ ब्रशेज़ मारे हैं, ये बिल्कुल नहीं साफ़ हो रहे हैं। कहती बाजी मैं इतने मार चुकी हूँ ब्रशेज़, लेकिन ये साफ़ ही नहीं होते। कोशिश हालांकि की जाती है, जैसे अंदर तो आपके सामने फ्लोर वो साफ़ करती है, और हर चीज़ गंदी घटिया लगाई हुई है। ये देखें ठेकेदारों के हालात, बस ये देखें कितना ज़्यादा वो हुआ हुआ है, जंग लगा हुआ है इधर, हर चीज़ को लगा हुआ है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र धूप निकली है, जिस्म को ज़रा सुकून आए जी। नाश्ते में बन रहे हैं बॉयल एग्स। आज से डाइटिंग स्टार्ट, पराठे ख़त्म, मीठा भी ख़त्म। बहुत इन सर्दियों में मीठा भी खा लिया और पराठे भी खा लिए। तो चाय और बॉयल एग। 2 मिनट हो गए देखो जी। आज तो धूप पड़ रही है, किचन में भी धूप आ रही है देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा अगर इतनी तेज़ धूप रही तो हफ्ते बाद बर्दाश्त भी नहीं होनी धूप, इतनी तेज़ धूप। कुमैल जी कह रहे हैं मैंने खाने हैं पैन केक। मैं तो बड़ी बचत कर रही थी कि मैं ना बनाऊं, लेकिन कुमैल का बहुत दिल है पैन केक खाने को, तो मैं उसके लिए पैन केक बना रही हूँ।
काफ़ी दिनों से कह रहा था, मेरा दिल ही नहीं था, मैं इतना बना के आ जा क्यों पहन के, लेकिन कह रहा है मुझे बस पैनकेक ही चाहिए, तो उसको जी पैनकेक उसका बन रहा है। राशिद में का फ्राइड एग और कह रहे हैं मैंने स्लाइस खाने हैं। तो बस जी बस अभी नाश्ता इन चीज़ों में गुजर जाना है, फिर देखते हैं क्या पकता है, तो चलिए जी आपके साथ शेयर करेंगे। ये जी झंग की सौगात है, टिकड़े और मीठी टिक्कियाँ जिसे कहते हैं, इसको टिकड़े कहते हैं, यहाँ की लोकल ज़बान है। मैंने शादी के बाद ही इनको पहली दफ़ा खाया था और बहुत ही मज़ेदार बने हुए होते हैं अगर जिसको सही रेसिपी आती है। तो जी ये मेरी तरफ आए हैं, उस्मा ने दिए, मेरी जिम फेलो है, बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, फैमिली टर्म्स भी हैं हमारे इनके आपस में, मतलब जेंट्स भी एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इलाकाई तौर पे। तो जी उसने दिए और बहुत ही मज़ेदार शानदार टिकड़े हैं। खीर भी उसने दी थी, खीर वो रात ही हमने खा ली, वीडियो बनाई नहीं। अब मैं सोचा चले आपके साथ ही शेयर करती हूँ कि आप में से किस किस ने खाए हैं ये टिकड़े और किसको इनका पता था। और बहुत ही मज़ेदार टिकड़े हैं। थैंक यू सो मच उज़मा, बहुत अरसे बाद मैंने इतने मज़ेदार टिकड़े खाए हैं, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ चैनल पे भी शेयर करूं। बहुत ही मज़ेदार टिकड़े हैं ये, बहुत ही लजीज, और बड़े अरसे बाद मैंने इतने मज़ेदार टिकड़े खाए। अदरवाइज़ मतलब मैंने खाए हैं इस सीज़न में भी, लेकिन जो उज़मा वाले टिकड़े सबसे बेस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मुझे जी टिकड़े आए हैं, जिसको मीठी टिक्कियाँ भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इनके, लेकिन झंग में कि जी इनको टिकड़े ही कहते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त है। इनको देख के भी मुंह में पानी आ रहा है मुझे अभी भी, और अभी मैं चाय के साथ खाती हूँ इनको। अगेन थैंक्स उज़मा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े के हैं, और इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं लूँगी, लेकिन बनाने ना बहुत मुझे लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है ईजी होंगे, लेकिन मुझे मुश्किल लगते हैं ये बनाने टिकड़े, बहुत मज़ेदार है। सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। तो जी आज शाम की चाय के साथ में बन रहा था, चाय के साथ कैरेट केक, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। आप ज़रूर इसको बनाइएगा, बहुत हेल्दी ऑप्शन है, बहुत सिंपल तो है ये, और जायके में बहुत लाजवाब। तो जी अब तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि उसका ये होता है कि अगर मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ आप सबके लिए, तो ये मेरे लिए एक आपकी लाइकिंग का एक रिवॉर्ड होगा। तो आज जी आए आप भी रेसिपी मेरे साथ ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मेरे किचन में बन रहा था कैरेट केक। तो आज जी मेरे किचन में बन रहा था कैरेट केक, मतलब गाजर वाला केक। तो मैंने सोचा चले मैं इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ, और बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सा ये इसकी रेसिपी तो खैर बहुत सिंपल है, और टेस्ट भी इसका बहुत लाजवाब और मज़ेदार होता है, और ना ये खाने में हैवी है और ना ही वैसे बनाने में बहुत इजी है। तो आप अपनी कुकिंग में एक नई डिश का इजाफा करें, कैरेट केक का, और दाद वसूल करें। मैंने भी बनाया था, सबको बहुत पसंद आया था। तो जी उसके लिए चाहिए मुझे ये 2 बड़ी गाजर ले लें, आप ऐसे ग्रेट कर लें जैसे ये कद्दूकश हुई हुई है। इसके अलावा चाहिए मुझे 2 कप मैदा, और एक मैंने ऐसा पैन ग्रीस करके रख लिया है। और जी 1/4 कप मुझे चाहिए दूध। इसके लिए चाहिए मुझे, ये मेजरिंग कप है, आप अपने घर के कप से मेजर कर सकती हैं। ये जी मुझे चाहिए 1 कप तकरीबन, ये ठीक है ना, जितना कम नज़र आप इतना ही डाल लें। अगर आप ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करती हैं तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकती हैं चीनी। इसके अलावा जी मुझे ऑयल चाहिए, वो भी 1 कप से मैं थोड़ा सा कम रखा है। इसके अलावा जी मुझे चाहिए अखरोट, आप बादाम भी ले सकती हैं, 2-3 टेबल स्पून आप ऐसे क्रश करके रख लें। इसके अलावा चाहिए जी मुझे बेकिंग पाउडर, वो मैं 2 टीस्पून लिए है, और मैंने दालचीनी ली है 1/2 टीस्पून, 2 मैंने लिए हैं अंडे, और मुझे चाहिए वनीला एसेंस, वो भी 1 टीस्पून। और इसके अलावा चाहिए मुझे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, वो मैं यहाँ रख नहीं सकी। तो ये टोटल जी चीज़ें चाहिए केक के लिए, और आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये बनेगा कैसे। एक ब्लेंडिंग जग ले लें आप, उसमें आप डाल दें चीनी, और उसी में चला जाएगा मैदा सॉरी कह रही हूँ, ऑयल जाएगा इसमें, और क्या जाएगा इसमें जी, इसमें ही जाएगा 1/4 कप दूध। आप मलाई भी ऐड कर सकती हैं, मलाई से भी अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा इसमें जाएंगे एग्स जाएंगे, वो मैं तोड़ के इसमें डालती हूँ, और जब मैंने अंडे भी इसमें तोड़ के ये डाल रही हूँ, और आप देख लीजिएगा अंडे बिल्कुल नीट हों। इसके अलावा इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून सॉल्ट, बस ज़्यादा मत डालिएगा, 1/4 टीस्पून ही हो। ये देखें, 2 बड़ी चुटकी आप डाल लें, चुटकी के हिसाब से अगर आप डाल रही हैं।
तो बस इसको मैं अब जब को डालूँगी ब्लेंडर मशीन पे, तो आप इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लें। 35-40 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये चीनी वगैरह डिज़ोल्व हो जाती है, सब कुछ अच्छा ब्लेंड हो जाता है। तो मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। इसके अलावा मैंने आज एक देच का लिया है। वैसे तो आपको पता है मैं कढ़ाई में अक्सर बेक करती हूँ, लेकिन चले आज मेरे सामने देच का था तो मैंने देच के को जी प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो ये इसमें मैं स्टैंड रखा है। आपके घर किसी भी किस्म का स्टैंड हो रख सकते हैं। अगर स्टैंड नहीं है तो कोई भी स्टील की प्लेट, प्याली कोई भी आप उल्टा के रख लें, उसके ऊपर सांचा रख दें। तो अभी मैं इसको मैंने रखा हुआ गर्म होने के लिए। तो अभी इसकी हाई फ्लेम पे रखूँगी, क्योंकि अभी इसको जैसे ओवन की तरह ये गर्म होगा। ये देखिए मैंने इतनी फ्लेम पे इसको रखा हुआ है, और जब तक ये सारा प्रोसेस होता रहेगा इतने फ्लेम पे ये जलता रहेगा। अब ऐसा सा बॉल कोई भी ले लें प्लास्टिक का, किसी भी किस्म का, जिसमें मतलब थोड़ा साइज़ ज़रा बड़ा हो, ताकि ये है कि उसमें चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो आज मैं इसमें डालूँगी मैदा, 2 कप जो कि मैंने मैदा लिया और मैंने छान के रखा हुआ था। आप पिज़्ज़ा छान लीजिएगा। इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी जी हाफ़ टी स्पून मैंने दालचीनी ली है, वो मैं डालूँगी। इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, इसके अलावा जिसमें जाएगा ये बेकिंग पाउडर जाएगा 2 टीस्पून। अब इनको एक दफ़ा मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और ताकि ये जो मैदा है और ये बेकिंग पाउडर और दालचीनी इक्वली हर तरफ ये फैल जाए, स्प्रेड हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये ना हो कि बाकी तो ज़्यादा मिक्सिंग होती नहीं है, ये ना हो कि बेकिंग पाउडर है, स्पेशली जो बेकिंग पाउडर है उसका ये है कि कहीं एक जगह ज़्यादा इकट्ठा ना हो जाए। तो सॉल्ट हम उसमें डाल चुके थे, बस ये 3 चीज़ें जिसमें दालचीनी, मैदा और बेकिंग पाउडर है, ठीक हो गया। अब जो मैंने ब्लेंड करके रखा था जो मिक्सर था अंडों का और ऑयल वगैरह का, वो भी मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके डाल दूँगी। ये जो मैं केक आपको बता रही हूँ ये आप माइक्रोवेव में बना सकती हैं कम से कम 7 से 8 मिनट। वही जो मैंने लास्ट टाइम भी केक आपको बताया है। बेकिंग टाइम डिश में जितना मतलब मैं जितनी क्वांटिटी लेती हूँ उस हिसाब से ये 7 से 8 मिनट में ये ब्लेंड हो जाएगा अच्छे तरीके, ब्लेंड कह रही हूँ, बेक हो जाएगा अच्छी तरीके से। अच्छा, आप इस स्टेज पे थोड़ा सा जर्दा रंग भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, वैसे मैं आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ कि चलो इसमें कलर में थोड़ा सा प्रोफेशनल सी लुक आ जाती है केक के कलर में। तो आप इसको बस हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लें, और मिक्स आपने वही एक ही साइड पे करना है, ज़्यादा आपने घुमाना नहीं, इसमें अदरवाइज इसमें एयर जमा हो जाएगी। तो जी मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। अब केक को मैंने ब्लेंड कर लिया, और आप ये देखिए आप इसकी थिकनेस चेक कर लें, ज़्यादा थिक ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, क्योंकि अभी इसमें गाजर भी है, और गाजर आपने डालते हुए देखना है कि इसमें ज़्यादा पानी ना हो, मतलब ज़रा ड्राई ही हो। तो अब मैं जिसमें गाजरें डाल दूँगी, और गाजर डाल के हल्का सा इसको मिक्स कर लूँगी, ठीक है। गाजरों के साथ मैं इसमें ये अखरोट भी मिक्स कर दूँगी, और इसके अलावा इसमें वनीला एसेंस भी 1 टीस्पून ऐड करूँगी। अब मैंने अखरोट और अब ये वनीला एसेंस भी 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें डाल दिया, और इसको मिक्स करूँगी मैं हल्के हाथ से। उसके बाद मैं सांचे में इसमें डालूँगी। 1 ड्रॉप रह गया था, मैंने एंड पे वो भी डाल दिया। तो ये देखिए आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, बहुत हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा घुमाना नहीं है, ये ना गाजरें ही आपकी क्रश इसमें मज़ीद हो जाएं। तो बस अब इसको मैं सांचे में डालती हूँ, और आप इसकी सिर्फ थिकनेस चेक करें, ठीक है, आपको आइडिया हो जाए कि ये अब कैसे डलेगा। तो जी अब मैंने सांचा एक ले लिया, अब स्पैचुला से डाल लें, चम्मच से डाल लें, तो ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैं ये डालूँगी। तो आपने बहुत ज़्यादा भर नहीं देना सांचा, क्योंकि आप 2 उसमें बैच में चाहे कर लें। अगर आपका सांचा बड़ा है, मेरा सांचा इतना बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ का है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको थोड़ा सा कम ही रखूँ। अगर आपके पास 2 सांचे हैं तो आप 2 सांचों में बेक कर लें, बनस्पत यही आप केक अपना ख़राब कर लें। तो ये देखिए मैंने इतना ही भरा है ताकि इजीली अच्छी तरह ये फूल जाए। तो अब जी मैं इसको रखूँगी 2-3 दफ़ा इसके टैप करिए आप ऐसे, ताकि एयर इसकी निकल जाए। तो अब मैं इसको रखूँगी पतीले में। पतीला मैंने गर्म होने रखा हुआ था, तो अब इसको मैं उठाऊँगी, और ये देखो अंदर से निकल रहा है इसका। अब थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5-1 मिनट के लिए इसको मैं तेज़ आंच पे रखूँगी। पतीले का आप एंगल ज़रा सेट कर लें, और साथ सांचे का भी दरमियान में देखो बराबर हो,
तो अब ये 5-7 मिनट के लिए इसमें थोड़ी सी मीडियम से ज़रा हाई फ्लेम पे ये रखूँगी। उसके बाद इसको लो फ्लेम पे मैं तकरीबन 35 से 40 मिनट इसको बेक करूँगी। 35 मिनट हो गए हैं तो मैंने, हमारी लाइट भी चली गई अचानक, समीना बिल्कुल ही लाइट चली गई है ना। तो ये देखें मैं आपके सामने चेक करती हूँ 35 मिनट बाद इसका क्या रिज़ल्ट है। ये देखें बिल्कुल नाइफ क्लियर है। आप इसको 5-1 मिनट और दे दें, थोड़ा सा यहाँ से मुझे लग रहा है, और 5-1 मिनट आप इसको और पड़ा रहने दें। उसके बाद फिर आप इसे निकाल लें। हाँ जी, ये अब मैंने 5 मिनट इसको और दिए हैं और ये देखें अब छुरी क्लियर है बिल्कुल। तो ये देखें इसमें कैरेट है, थोड़ा सा टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा लेकिन कैरेट में भी पानी होता है। तो बस ये भी से मैं निकालती हूँ अब इसमें से, पैन में से। जी कैरेट केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको 2-4 दफ़ा ऐसे करें, उसके बाद ये किसी भी उसमें निकाल लें। बिस्मिल्लाह। ये देखिए नीचे से भी कितना खूबसूरत शक्ल है। मैं डायरेक्ट सारा आपके सामने करती तो आपको आइडिया हो कि ये देखें। तो मैं काट के भी आपके सामने दिखाती हूँ आपको। उम्मीद है जी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैरेट केक कैसा लगा और आप बनाइएगा। बहुत सॉफ्ट है। आप इसको थोड़ी देर के लिए चाहे रखें, अगर आप फ़ौरन यूज़ नहीं करना चाहें ढाम के रख दें। तो ये देखें इसमें ये आप बादाम भी डाल सकती हैं और ये आप कोई भी जो आपको नट्स पसंद है, काजू डाल सकती हैं क्रश करके। तो ये देखें किस कदर सॉफ्ट है ये केक। ये देखें जी इसमें से धुआं उठ रहा है, किस कदर फ्रेश केक है। आप इसको माइक्रोवेव में भी आप इसको कर सकते। तकरीबन 8 मिनट आप इसको माइक्रोवेव में दे दें अगर आपका माइक्रोवेव बड़ा, और इतने ही बैटर के साथ। तो इसको ब्लैक टी के साथ आप सर्व करें, ब्लैक कॉफ़ी के साथ सर्व करें तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मैंने एक और थोड़ा सा मेरा बचा था इसमें से बैटर, तो मैंने एक और ये इसमें सांचे में डाल दिया है। तो ये भी थोड़ी देर के लिए मैं इसको अब रखूँगी और इसके ऊपर मैंने ऐसी गाजरें फैला दी हैं। तो देखिए इसका रिज़ल्ट क्या आता है। हाँ जी, दूसरा कैरेट केक है जो मैंने दूसरे सांचे में बनाया था। इस पे देखिए गाजरें कितनी अच्छी लग रही हैं। मैं वैसे ऐसे ही इसको जब ये बेक हो गया तो मैं ऐसे ही छोड़ के इसको चली गई थी जिम। अब आई हूँ तो मैंने इसको देखा है, तो ज़ाहिर बात है जो ये देखें गाजरें, फ्रेश गाजरें इतनी मज़ेदार लग रही हैं खाने में भी और इनकी लुक भी बहुत अच्छी है। तो चलो जी दोनों हो गए हैं केक मैंने आपके सामने रेडी किए हैं और उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी। बनाइएगा ज़रूर, बहुत मज़ेदार कैरेट केक है और वेजिटेबल है और इसके फ़ायदे तो हैं ही, आपको पता ही है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी और रेसिपी में।